आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ चुके थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, है ना। आज है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलो आज हम लोग अपना सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले कुछ सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। पहले आसान सवाल, उसके बाद फिर हार्ड होता हुआ चलेगा। ठीक है, चलो ये हमारा सबसे पहला सवाल है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर 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 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, कितना होगा 15 बाई 8 4 जा 32। क्या ये कट सकता है क्या किसी नंबर से, देखो तो नहीं कट सकता है, तो इसको इतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है, चलो आगे इस सवाल को देखते हैं। हमको तो मालूम है यदि कुछ नहीं रहता है तो नीचे क्या रहता है 1 रहता है ना। चलो 9 5 जा 45 बाई 12 1 जा 12, तो 12, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम। चलो क्या ये किसी नंबर से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। किससे 3 से, कितने बार में 15 टाइम्स, और ये 3 से कितने बार में 4 टाइम्स, है ना। 3 4 जा 12। चल अब जरा बताओ ये कितना हो गया हमारा 15 बाई 4। अब क्या ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, तो ये बीच में चेंज हो सकता है, तो चेंज करेंगे, है ना। चलो जरा करके देखते हैं कि कितना आएगा। 4 3 जा कितना आ गया आंसर हमारा। जो आंसर आता है वो पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर, और जिसे डिवाइड देते हैं उसको नीचे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब थोड़ा सा लेवल हार्ड होता चला जाएगा। देखो यहाँ, अब यहाँ पे आ गया बाई। बाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नहीं नहीं, हाँ बाई का मतलब बिल्कुल डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे बाई का मतलब ये हो गया कि 7 होल 5 बाय 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करो किससे, इससे। और यदि इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, 7 होल 5 बाय 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, इस बाई के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन दे देना है, कोई दिक्कत। चलिए इसको पहले इसको इन दोनों को पहले लिखिए जल्दी फटाफट एकदम, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना, जल्दी जल्दी फटाफट। जल्दी एकदम, लेट नहीं। क्या करना है इसमें, बाई वाले में केवल और केवल मल्टीप्लाई का साइन दे देना, कोई दिक्कत। चलो करते हैं जरा, देखो तो यहाँ पे क्योंकि ये मिक्स्ड में है तो इसको पहले हमको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलो 9 7 जा 63, 63 और 5 68, तो कितना हो जाएगा 68 बाय 9 इंटू 3 बाय 2। ठीक है, चलो 68 इंटू 3 करते हैं, 68 इंटू 3 सॉरी 204, दिक्कत। चलो तो यहाँ पे आ गया हमारा 204 बाई एन 2 जा 18, दिक्कत नहीं। चलो अब हमको लग रहा है कि ये 2 से दोनों कटेगा, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा, कितना सही है, तो दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको काटेंगे 2 से तो 9, है ना। फिर यदि हम इसको, अच्छा चलो पहले इसको इतना ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। चलो अब क्या यहाँ पे 3 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। 102 कितने बार में 3 3 जा 9, 1 बचा तो 12 4 34, और ये 3 से कितने बार में 3 बार में,
यानी कि 34/3 और ये इम्प्रॉपर है तो हम लोग इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं। चलो करते हैं जरा 34 डिवाइडेड बाय 3 तो एक बार में लग गया 3 कट गया फिर 4 फिर एक बार में लग गया 3 बचेगा 1 कितना हो जाएगा 11 होल 1 बाय कितना कोई दिक्कत सर मतलब पहले हम लोग उसको रिड्यूस मतलब काट के इक्विवेलेंट करेंगे तो पहले उसको मिक्स में करेंगे। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना तो सब देखो सबसे पहले तो ये यदि वो मिक्स्ड में है तो उसको इम्प्रॉपर में बदलो पहले ठीक है बदलने के बाद मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या ऊपर नीचे दोनों डिविजिबल है कट रहा है क्या उसको पहले वहीं पे काटेंगे ठीक है हम चाहते तो यहीं पे इम्प्रॉपर में बदल सकते थे ना क्योंकि ऊपर में 204 था और नीचे में 10 था लेकिन ऐसा तो किए नहीं क्यों नहीं किए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कट रहा था डिवाइड हो रहा था तो पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद जब नहीं कटेगा किसी नंबर से तब जाकर हम उसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे ठीक है लेकिन जब तक कट रहा है तब तक उसको काटते रहेंगे डिवाइड करते रहेंगे अगर दोनों जीरो आ गया तो नहीं जीरो नहीं आएगा जीरो कभी नहीं आता 1/1 भले आ जाएगा लेकिन जीरो कभी नहीं 1/0 तब तो वो डिवाइड होगा ही 1/0 यदि आ गया तब तो फिर आप जीरो से क्या जीरो का आपको टेबल मालूम है क्या नहीं मालूम है जैसे मान लो यदि 1/0 कभी आता है मतलब क्या हो गया कि 1 में डिवाइड कीजिए जीरो से क्या जीरो से सुनो पहले क्या जीरो का टेबल मालूम है नहीं मालूम है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है कोई दिक्कत नहीं चलो आगे 0/1 आ जाएगा हालांकि इसे कभी आएगा नहीं लेकिन यदि 0/1 आता है तो जीरो में आप डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 0 कोई दिक्कत नहीं और समझ में आ गया हालांकि ऐसा कभी ऐसा नंबर आएगा नहीं ठीक है तो इस प्रकार का कैसे करेंगे समझ में आ गया तो दिक्कत सबसे पहले इसको काटते रहो जब तक कट रहा है काटते रहो और जब लास्ट में देखो कि अब नहीं कटने वाला है किसी नंबर से तब जाकर उसको मिक्स में चेंज कर दो ठीक है इसको बनाते हैं ये भी उसी प्रकार का है सबसे पहले क्या करो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो 9 8 जा 72 और 3 कितना हो जाएगा 75/8 into 12 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना चलो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कितना है 75 और 12 75 और अच्छा एक और चीज मल्टीप्लाई करने से पहले हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या दिख रहा है जरा कोई बता सकता है क्या दिख रहा है यहाँ पे जरा बताओ कौन कुछ यहाँ पे हमको दिख रहा है जरा बताओ कौन बताएगा नहीं यहाँ पे क्या दिख रहा है जरा देखो हम इसको यहीं पे 4 से 2 बार में काट सकते थे फिर इसको 4 से 3 बार में काट सकते थे कोई दिक्कत बात समझ आया जल्दी बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब कितना है हमारे पास 75 मल्टीप्लाई 3 अभी आसान हो गया 75 और मल्टीप्लाई 3 5 3 जा 15 कितना आ गया 2 to 5 तो दिक्कत नहीं तो 2 to 5/2 कोई दिक्कत नहीं चलो इसको हम लोग मिक्स में चेंज करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर दो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और बचेगा कितना 1 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 112/1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा तो दिक्कत अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व जब इधर करें इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं ना कैसे कर सकते हैं जरा देखो तो यहाँ पे चलो जरा देखो यहाँ पे हालांकि जो हम लोग बनाए थे वो भी सही था लेकिन अब एक हम लोग अलग तरीका क्या ले लेंगे जरा देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो तो क्या यहाँ पे कोई नंबर किसी से कट रहा है क्या यहाँ पे बिल्कुल कट रहा है 3 से एक बार में 3 से 3 बार में ठीक है उसके बाद 2 से एक बार में और 2 से 34 बार में दिक्कत नहीं चलो अब जरा बताओ ऊपर में कितना बच गया हमारा 34 नीचे में कितना बच गया 3
3, देन आंसर सेम आएगा, है ना। चलो 34 को डिवाइड करो 3 से, 34 डिवाइडेड बाय 3 कितना 1 कट गया, फिर 4 उतारेंगे, फिर एक बार में 3 कितना 1, तो आंसर कितना आएगा 11 होल 1 बाय 3, आंसर वही आ गया। क्या कोई दिक्कत? तो यदि सवाल में पहले ही कट रहा हो तो वहीं पे उसको काट दो, इससे होता क्या है सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है और थोड़ा सा छोटा भी दिखने में लगता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो, 7 3 जा 21 और 4 20 25, तो 25 by 7 multiply 5 to the 10 and 10 और 2 12, 12 by 5 multiply 4 1 जा 4 और 4 3 7, 7 by 4। अब जरा देखो क्या यहाँ पे कोई नंबर किसी से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। इस 7 से ये 7 कट जाएगा एक एक बार में, है ना, 5 पर जाएगा और 5 ये कट जाएगा 25 से कितने बार में? 5 बार में, 5 का भी 25 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर 4 से कट जाएगा 12 कितने बार में? 3 बार में। तो हमारे पास बचा क्या 5 into 3 कितना 50। नीचे कुछ बचा क्या? नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो हमारा आंसर आ गया 15 सर बाई 1 दिया सकते हैं ना, बाई 1, लेकिन इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको इतना भी इतना भी हम लोग लिख के इसको सोच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आया है? कोई भी समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम एक सवाल है ऑफ वाला। ऑफ का मतलब क्या होता है जरा कोई बताओ? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं? ये हम लोग जानते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास पढ़े हो? बी ओ, बी किसके लिए था? ब्रैकेट के लिए। ओ किसके लिए था? ऑफ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऑफ की जगह पे किस का साइन देंगे? मल्टीप्लाई का साइन देंगे, कोई दिक्कत? चलो देखो लो यहाँ पे 2 by 5 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और उस 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे यहाँ पे था, है ना। चलो देखो क्या यहाँ पे 5 से 8 बार में हम 40 को काट सकते हैं? काट सकते हैं। आगे देखो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 by 1, लेकिन इस 1 का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो चाहे सवाल इस प्रकार का हो, चाहे इस प्रकार का हो, चाहे बाई वाला हो, या फिर चाहे इस प्रकार का हो, चाहे ऑफ वाला हो, अब हर एक प्रकार का सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा? सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लिकेशन में जहां पे कट रहा है वहीं पे उसको काट दो। इससे होता क्या है सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो छोटा देखने में लगने लगता है ना, इससे ज्यादा अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब जो सवाल दिया हुआ है वो रुपी पे बेस्ड होगा, ईयर पे बेस्ड होगा, फिर से डे पे बेस्ड होगा, फिर से केजी, लीटर, आवर, मीटर और वीक, इन सारे चीजों पे हमारा सवाल बेस्ड होगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाएगा, है ना। चलो सबसे पहली बात तो ये हमको कोई बताओ कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा, है ना। मतलब कि 100 पैसा को जब आप मिलाएंगे तब जाकर हमारे पास 1 रुपया का सिक्का बनेगा, मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा, 100 पैसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद 1 साल में कितना महीना? 12 महीना, 12 मंथ, तो यहाँ पे 12 मंथ लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो उसके बाद एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा, 24 आवर्स, तो 24 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? चलो आगे 1 केजी में, 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1 1 2 3 0 ग्राम, 1000 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसी प्रकार 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर का हम लोग सिंबल कैसे देंगे? एम
एल, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो इसी प्रकार 1 आवर में, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? चलो उसके बाद 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो उसके बाद 1 सप्ताह में कितना दिन? 7 डेज, हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया है? इसमें कहीं पे भी अब कोई दिक्कत होगा? ये अभी बना नहीं है, इसमें केवल हम लोग जानने हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होगा, इस प्रकार से हम लोग अब इसको जाने हैं, सवाल इसके बाद बनाएंगे, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब इस प्रकार का सवाल मिलेगा तो बन जाएगा। चलो इसको फटाफट नोट करो, इसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे, जो कि इससे रिलेटेड हम अपने सवाल को बनाएंगे, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलो तो जल्दी लिखिए फटाफट एकदम। देखो ये हमारे पास 3 ऐसे सवाल हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये लिख लो कि इनको सिंबल किस प्रकार से हम लोग देंगे। जैसे पैसे को कैसे लिखेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो बता सकता है? पैसे को कैसे लिखेंगे, बार बार तो पूरा पैसे लिखेंगे नहीं, PAISE, इसको शॉर्ट में कैसे लिख देंगे हम लोग? स्मॉल p, क्या लिख देंगे? स्मॉल p, ठीक है। मंथ को कैसे लिखेंगे? MON, केवल, हो गया। उसके बाद आवर को कैसे लिखेंगे? HR, ठीक है। चलो उसके बाद ग्राम को कैसे लिखेंगे? स्मॉल g। अच्छा मिलीलीटर यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए क्या? चलो मिलीलीटर को हम लोग पहले लिख लो, मिलीलीटर को सिंबल कैसे देंगे हम लोग? M कैपिटल L, ठीक है। आगे मिनट को भी पूरा लिख लेते हैं। हाँ इसको सेंटीमीटर भी करना पड़ेगा। सेंटीमीटर, चलो तो मिनट को कैसे सिंबल देंगे? MIN, केवल। सेंटीमीटर को CM, और डेज को वो तो डेज लिखना ही पड़ेगा, पूरा लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा मोटा हमारा हो गया इधर का, किस प्रकार से उसको डिनोट करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। चलो अब सवाल बनाते हैं, जरा देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा है। देखो तो 1/5 ऑफ अ रुपी, मतलब क्या हुआ इसका? 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/5 मल्टीप्लाई ऑफ अ रुपी, अ रुपी है ना, ए यानी कि 1 रुपया, 1 रुपया। तो बताओ 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, ठीक है। चलो अब जरा देखो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो दिक्कत। चलो अब जरा देखो तो ये कट जाएगा 5 से कितने बार में? 20 टाइम्स, 20 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 into 1 कितना हो गया? 20/1 इज इक्वल्स टू 20 पैसे, PAISE। आप पूरा ये भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल में केवल P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत समझ आ रहा है? चलो उसके बाद है हमारे पास ये सवाल 11/25 ऑफ अ लीटर। चलो सबसे पहले 11/25 कर दो, ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दे दो। अ लीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000, 1000, 1000। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको फिर हम लोग अपना कट करेंगे 25 से, ये कितने बार में कट जाएगा? 40 टाइम्स, है ना। अब 40 into 11 कितना हो जाएगा? 440 मिलीलीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। ये है हमारे पास है 4/5 ऑफ है, तो मल्टीप्लाई ऑफ एन आवर, आवर 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा में देखो तो कितना मिनट है? 60 मिनट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे?
60 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा कट करेंगे, कितने बार में होगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 4 जा 48, तो हमारे पास हो जाएगा 48 मिनट, ठीक है। तो दिक्कत और सर जैसे कि मैंने सब में आंसर में आ रहा है 20/1 40/1 हाँ 100 मान लीजिए फिर और नंबर हो 4 तो क्या लिखेंगे कहाँ पे सर डिनोमिनेटर मान लीजिए 20/4 हुआ 7 मत तो क्या लिखेंगे 20/4, हाँ मान लीजिए आंसर आया तो कैसे लिखेंगे फिर उसको कट करेंगे। कट करने के बाद इम्प्रॉपर में दिया आएगा, इम्प्रॉपर में फिर उसको मिक्स में चेंज कर देंगे बस, और समझे। हालांकि वैसा आएगा नहीं, लेकिन आ गया मान लो नीचे में कुछ, तो उसको पहले यदि कट हो रहा होगा तो कट करेंगे। कट करने के बाद जो अब कट नहीं होगा उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे इम्प्रॉपर में आया है तो उसको मिक्स में चेंज करेंगे, और जो प्रॉपर में है तब तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो दिक्कत, तो अब क्या इस प्रकार का और भी सवाल यदि दे दिया जाए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा। बात समझ में आ गया है। चलो जरा लिखो, तो इतना लिखो, इतना लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो इसको लिखो जल्दी।